for his fairness. He always took just and fair decisions. Once he wanted to build a grand palace. The plan for the palace was ready. When the king went to the site where place was to be constructed, he noticed that a cottage would spoil the beauty of the palace. किंग विक्रम जो था वो अपने सही फैसले के लिए जाना जाता था। वो हमेशा फेयर डिसीजन लेता था और एक बार उसको एक बहुत आलीशान महल बनवाना था। और जैसे ही प्लान रेडी हो गया और वो साइट में गया देखने के लिए जहाँ पे उसको महल बनवाना है, उसने नोटिस करा कि वहाँ पे एक कॉटेज है जो उसकी खूबसूरती को, मतलब वो जो छोटा झोपड़ी जैसे घर नहीं होता है वैसे है, जो उसके आलीशान महल का खूबसूरती को खराब कर सकता था। उसने ये चीज नोटिस करा। The king called the owner of the cottage. He explained him the entire situation and offered him huge money for his cottage. तो किंग ने क्या किया, उस घर के ओनर को बुलाया और उसको बताया कि देखो मुझे ऐसे आलीशान महल बनवाना है, मैं तुम्हें एक बड़ा अमाउंट दे दूंगा। ऐसे करके उसने ये ऑफर उसके सामने रखा। But the man was emotionally attached to the cottage and explained to the king, Your Highness, please forgive me for turning down your offer. I was born in this cottage. I lived my entire life here, and now I wish to die here only. तो उस ओनर ने बोला कि मुझे माफ करना योर हाइनेस, मैं आपके ऑफर को नहीं स्वीकार कर सकता क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ। मैं इसी कॉटेज में पैदा हुआ हूँ और यही जिंदगी भर रहा और मैं चाहता हूँ कि यही मेरी मौत भी, आखिरी सांसें भी मैं यही लूँ। इस वजह से मैं ये नहीं ले सकता। The king understood the situation. He ordered construction of his palace, letting the cottage remain there. His minister asked him, What about the cottage? फिर राजा ने इस सिचुएशन को समझने की कोशिश की और बोला कि ठीक है, कॉटेज को वही रहने दो और मेरा जो आलीशान महल है वो तुम उसके पास बनाना शुरू करो। तो वो जो मिनिस्टर था वो पूछता है और वो कॉटेज का क्या होगा? He replied, When people would see the grand palace, they would admire my sense of the beauty. But when they would see the cottage, they would admire my sense of justice. उसने जवाब दिया कि जब लोग मेरा आलीशान महल देखेंगे तो वो ये एडमायर करेंगे, इसकी तारीफ करेंगे, इसकी खूबसूरती की। पर जब वो उस कॉटेज को देखेंगे तो वो एडमायर करेंगे कि मैं कितना इंसाफ पसंद इंसान हूँ, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता हूँ। स्टोरी से हमें क्या समझ आया कि हमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी। ओके, समझ गए। देखो अब कोई भी चीज का नाम हो गया हम लोगों का, चाहे वो इंसान का नाम हो गया, जानवर का नाम हो गया, कोई जगह हो गया, कोई प्लेस, कोई भी जगह का नाम हो गया तो उसको लोग क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड, नाउन बोलते हैं। तो नाउन का हम लोग तुम्हारे एग्जांपल देना बोल रहे हैं। इलैबोरेशन आपसे तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज नाउन? ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। द नाउन इज, वो बड़े क्लास में रहेगा ना तो तुम्हारा थोड़ा हाई ये करके देंगे। द नाउन ऑफ sorry, the name of a the name of a person, place, animals and things. Animal or thing is called naming word, a noun. ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग देने बोले तो एग्जाम्पल में क्या दोगे? अंकल, आंट, बॉय, गर्ल, ठीक है, ताजमहल और तुम्हारे पेरिस, मैम 5 तो मैम दीजिए वो सही। ठीक है, इधर तुम्हारा इंडिया। तो ये तुम्हारा हम लोग क्या किए, नाउन के बारे में पता कि नाउन होते क्या है। ठीक है, अब नाउन का ये हम लोग को छोटा सा ये था, अब उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पहले ये लोग पढ़ो, रीड आउट करो।
हम 3 चोर की स्टोरी पढ़ रहे थे, 3 थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैड दे स्टोलन, उन्होंने क्या चुराया? उसका आंसर क्या है? दे हैड स्टोलन अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन। उन लोगों ने क्या चुराया था? एक गोल्ड कॉइन का पूरा बैग भर के वो लोग चोरी करके आया था। यस। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डिड दे सेंड वन ऑफ देम टू द विलेज, उन लोगों ने एक चोर को, 3 चोर में से एक चोर को कहाँ भेजा था विलेज में, क्यों, किस रीजन से? तो आंसर क्या होगा? दे सेंड वन टू द विलेज टू ब्रिंग फूड सो दे कुड ईट बिफोर डिवाइडिंग द ट्रेजर। उन लोगों ने एक को गांव में इसलिए भेजा था क्योंकि जंगल में खाने को कुछ नहीं था, तो वो गांव से खाना लेकर आएगा और वो जो खजाना उन लोगों ने चुराया उसको डिवाइड करने से पहले वो लोग खाकर उसको डिवाइड करेगा।